दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता हूं, नई नई कंट्री सिलेक्ट करके आता हूं और उनके बारे में आपको बताता हूं। आज भी मैं आपके लिए जो है एक अलग कंट्री की जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। जिस कंट्री की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, उस कंट्री का नाम है पोर्तुगल। जी हां दोस्तों, पोर्तुगल में इस वक्त बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीजा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप उन वीजा ऑप्शंस के थ्रू, आप उन जॉब्स के थ्रू पोर्तुगल पहुंच सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं दोस्तों। वो कैसे, मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ इन डिमांड जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। ऐसी जॉब्स जिनके लिए जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। क्यों हायर किया जा रहा है? क्योंकि पोर्तुगल में जो है लोग नहीं है काम करने के लिए दोस्तों, और यूरोपियन यूनियन के बंदे वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए उन जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। फिर चाहे वो फॉरेन वर्कर्स इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उनका लेबर शॉर्टेज जो है फुलफिल होना चाहिए, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन हो और ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वहां जा करके काम करें ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। ठीक है, तो वो कहीं से भी अभी हायर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इंडिया से भी बैठ करके अप्लाई करोगे ना अपने घर बैठे, तो आपके पास भी चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए पोर्तुगल में। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स है। बस आपको जो है अलग अलग जॉब पोर्टल्स में जाके उन्हीं इन डिमांड जॉब्स के बारे में सर्च करना है ताकि आपको आसानी से वीजा मिल सके। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप जानकारी लेना है। तो चलिए जानकारी देता हूं आपको डायरेक्टली। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट वांटेड प्रोफेशंस इन पोर्तुगल दैट मेक इट इजियर टू गेट अ वर्क वीजा इन 2024। अगर आप 2024 में वीजा लेना चाहते हैं तो पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल के सर्वे से, रिसर्च से कुछ जॉब्स ऐसी ढूंढ के निकाली गई हैं दोस्तों, जिन जॉब्स के लिए अगर आप 2024 में अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से वीजा मिल सकता है पोर्तुगल का। ठीक है, यहां पर आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। वैसे भी 2024 जो है आधा निकल चुका है, आधा बचा हुआ है। अगर आप अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करते हैं तो हो सकता है कि 2024 में आपको वीजा मिल जाए। ठीक है, यहां पर साफ साफ जानकारी लिखी हुई है कि डेटा शोज दैट पोर्तुगल हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप एंड नीड्स फॉरेन वर्कर्स टू सॉल्व द लेबर शॉर्टेजेस। इनका कहने का मतलब ये है कि पोर्तुगल की जो संख्या है, जनसंख्या जो है दोस्तों, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर बूढ़े लोगों की जनसंख्या है। ठीक है, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से वहां पर काम करने के लिए एप्ट लोग नहीं है और वो फॉरेन वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो है यही है दोस्तों। ठीक है, शॉर्टेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड IT। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो है सबसे ज्यादा शॉर्टेज देखी जा रही है दोस्तों। और अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो इन्हीं सेक्टर में करिए ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। ठीक है, यहां पर 31 ऑक्यूपेशंस इन पर्टिकुलर बताए जा रहे हैं जिसमें जो है पोर्तुगल लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा है, और उन 31 ऑक्यूपेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। गार्डन एंड हॉर्टिकल्चरल लेबरर्स, गार्डन में काम करने वाले, हॉर्टिकल्चर का काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनकी जरूरत है दोस्तों। क्रॉप फार्म लेबरर्स की जरूरत है। हैवी ट्रक एंड लॉरी ड्राइवर्स की जरूरत है। अगर आप हैवी ट्रक ड्राइवर हैं, लॉरी चलाते हैं, तो आपकी जरूरत है दोस्तों। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, तो आप जो है आराम से पोर्तुगल में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर्स, जो सिलाई मशीन चलाते हैं, उनकी जरूरत है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, और ये जो है जानकारी यूरोप में रहने वाले लोग दे रहे हैं, यूरोप की गवर्नमेंट दे रही है दोस्तों। तो आपको जो है इन जानकारी पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स एंड फिटर्स की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी मैकेनिक्स एंड रिपेयर्स की जरूरत है। एग्रीकल्चर में जो मशीनरीज होती हैं उनको रिपेयर वगैरह करने वाले जो रिपेयरमैन होते हैं उनकी जरूरत है दोस्तों। मेटल वर्किंग मशीन टूल सेटर्स एंड ऑपरेटर्स, मेटल वर्किंग टूल्स जो होते हैं उसमें जो मशीन जो होते हैं उसके टूल सेटिंग वगैरह करने वालों के लोगों की जरूरत है। ऑपरेटर्स की जरूरत है। वेल्डर्स एंड फ्लेम कटर्स की जरूरत है, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं। ब्रिकलेयर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स, जो ईंटें बिछाते हैं और मतलब सड़कें बनाते हैं, पाथवेज बनाते हैं, उनकी जरूरत है। होम बेस्ड पर्सनल केयर वर्कर्स, जो घर में रह करके बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरत है। बार टेंडर्स की जरूरत है। वेटर्स की जरूरत है। कुक्स एंड किचन हेल्पर्स की जरूरत है। होटल रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की जरूरत है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये कुछ ऐसी जॉब्स है दोस्तों जिसमें लेबर शॉर्टेज देखी जा रही है। तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जाकर के। जॉब पोर्टल्स आपको कहां मिलेंगे हम बताते हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जिन जॉब पोर्टल्स पे जाकर के आपको पोर्तुगल की जॉब मिलेगी। आपको इन जॉब पोर्टल्स पे जाना है, जिन पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं सुना है ध्यान से तो आप पीछे बैक करके सुन सकते हैं। उन जॉब्स को सर्च करना है और देखना है कि क्या आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करके पढ़ना होता है दोस्तों। वहाँ पर आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही है, एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है, स्किल्स कितनी मांगी जा रही है, एजुकेशन कितना मांगा जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं, तभी आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और अप्लाई ऐसे नहीं करना है रैंडमली, ठीक है। आपको जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सीवी बनवाते हैं, साइबर कैफे से प्रिंट आउट लेकर आते हैं, उसका फोटो खींचते हैं और उसी को एज अ पीडीएफ बना करके भेज देते हैं। वैसे नहीं करना है दोस्तों। आपको डिजिटल सीवी बनाना है और वो यूरोपियन फॉर्मेट का होना चाहिए। वो आप कहाँ बना सकते हैं, यूरोपा.eu की वेबसाइट पर जाकर के बना सकते हैं खुद से। अदरवाइज आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। एक प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर अगर आपके पास होगा, जितना बढ़िया सीवी कवर लेटर उतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे दोस्तों, क्योंकि आप अपने सीवी में ही सारी जानकारी देते हो। कोई आपका ताऊ रिश्तेदार बैठा हुआ नहीं है वहाँ पर आपको जॉब देने के लिए। अगर आप सीवी भेजोगे तो उसी के जरिए आपको जज किया जाएगा और आपको हायर किया जाएगा। तो सीवी कवर लेटर बढ़िया होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ डाल दीजिए, यहाँ अगर नहीं डल रहा है तो यहाँ डाल लीजिए कानों में, और कानों के थ्रू दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों कि ये ज़रूरी है। आपके लिए ही बोलते हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको जो है वीडियो बना करके बताते हैं कि सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है। वो वीडियोस देख करके भी आप सीख सकते हो। अगर नहीं बना पा रहे हो तब हम आपके काम आएंगे। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप जानकारी जो है आपको आज की अच्छी लगी हुई दोस्तों। यूरोप में एंट्री पाना चाहते हैं, पोर्तुगल एक बहुत बढ़िया कंट्री होने वाली है आपके लिए। अलग अलग टाइप की वीज़ा मिल सकते हैं आपको, और तो और अलग अलग टाइप की जॉब मिल रही है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा नहीं है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। बिना सोचे समझे जो है पोर्तुगल की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके को फॉलो कीजिए। जरा से भी दिक्कत आ रही है कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।